वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। आज हम पढ़ेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट के अंदर हमारा पहला टॉपिक जो है असेसमेंट। पहले देखते हैं कि एग्जाम में इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। व्हाट इज असेसमेंट? डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ असेसमेंट इन एजुकेशन। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेसमेंट? डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ असेसमेंट। या फिर डिफाइन असेसमेंट, हाउ इज इट यूजफुल इन स्कूल एजुकेशन सिस्टम। इसमें हम असेसमेंट का मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस व टाइप्स को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। इस टॉपिक को मैंने 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन किया है ताकि आप इसे इजी वे से समझ सकें। तो पहले करते हैं मीनिंग ऑफ असेसमेंट। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट ही है असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसलिए सबसे पहले हमें असेसमेंट के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो असेसमेंट को हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। मतलब किसी भी नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स व बिलीव्स को इवैल्यूएट या फिर मेजर करना ही असेसमेंट होता है। जैसे कि किसी भी डाटा व इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसे इवैल्यूएट करना। तो एग्जाम में हम इसे कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं। एक है असेसमेंट और दूसरा है असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट में हम इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं किसी भी नॉन ऑब्जेक्ट व गोल से रिलेटेड, जबकि असेसमेंट ऑफ लर्निंग में हम उस इंफॉर्मेशन को डाटा व एविडेंसेस की फॉर्म में कलेक्ट करते हैं ताकि एक कंसेप्ट तैयार हो सके जिससे किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की लर्निंग में हेल्प मिलती है, तभी वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग बनता है। देखिए, असेसमेंट इज अ प्रोसेस by which information is obtained related to some known objectives और goal, यानी information obtained करना। और assessment of learning refers to the collection of all possible data and evidences with respect to learning of concepts in a particular subject, यानी concepts learning के लिए डाटा व evidences को कलेक्ट करना। अब ये डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मतलब क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड न्यूमेरिकल। जैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स व स्कोर्स को क्वांटिटेटिव फॉर्म में मेजर करते हैं और स्टूडेंट्स के एटीट्यूड, इंटरेस्ट, परफॉर्मेंस को क्वालिटेटिव फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि द असेसमेंट डाटा मे बी न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव लाइक मार्क्स और स्कोर्स एंड क्वालिटेटिव लाइक इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग ऑफ सब्जेक्ट, कंटेंट और concept, involvement in subject related activities, participation level of student in the classroom, pace of learning of student, learning style of students, study habits of student etc. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रिपोर्ट कार्ड, जिसमें बच्चे की हर लेवल की रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसे टाइमली पेरेंट्स व टीचर्स द्वारा असेस भी किया जाता है ताकि हर स्टेज में बच्चे की इम्प्रूवमेंट हो सके। फिर है एन असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज ऑलवेज डन विद अ स्पेसिफिक और डेफिनेट पर्पस। बिल्कुल, हर असेसमेंट का कोई ना कोई गोल व फिर पर्पस होता है। जैसे रिमूव द लर्निंग डिफिकल्टीज, मतलब अगर बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट, एक्टिविटी, स्पोर्ट्स व गेम में कोई डिफिकल्टी होती है तो उसे समय पर रिमूव व इम्प्रूव करना। कॉजेज ऑफ लर्निंग डिफिकल्टी, उसका कारण पता लगाना कि क्यों, कहाँ और कैसे जनरेट होती है वो लर्निंग डिसेबिलिटी, डिफिकल्टी। एनहेंसिंग द लर्निंग यानी लर्निंग को बढ़ावा देना। जैसे डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू इसमें टीचर्स बच्चे को खुद का उदाहरण देते हैं जिससे स्टूडेंट्स मोटिवेट हो सके। फिर है वीकनेसेस ऑफ द स्टूडेंट्स, इसमें पेरेंट्स टीचर मीटिंग के थ्रू स्टूडेंट्स की वीकनेसेस को जज किया जाता है और उन्हें असेस भी किया जाता है और बच्चे की एक्चुअल परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टूल का यूज किया जाता है, जैसे डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसमें प्रॉब्लम्स व लर्निंग डिफिकल्टी को डायग्नोज किया जाता है। पर्सनल इंटरेक्शन ऑफ टीचर्स विद स्टूडेंट, इसमें एक्स्ट्रा क्लासेस व ग्रुपिंग के थ्रू बच्चे पर पर्सनली फोकस किया जाता है, जैसे वन टीचर टू अदर टीचर एंड टीचर टू पेरेंट्स। बच्चे की रिपोर्ट को ट्रांसफर किया जाता है और उसे इवेल्युएट भी किया जाता है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग में टीचर्स, पेरेंट्स व स्टूडेंट्स सभी की इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब करते हैं इसकी डेफिनेशन। एरविन ने असेसमेंट को स्टूडेंट लर्निंग व डेवलपमेंट का प्रोसेस माना है जिसमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट, डिजाइन, एनालाइज, इंटरप्रेट एंड डिफाइन किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सके। मीन्स
Assessment is a systematic basis for making inferences about the learning and development of students. जैसे मेरा मकसद है कि बिल्कुल easy and deep way से आपके concept build हो सके ताकि एग्जाम में आप खुद की अंडरस्टैंडिंग से आंसर बना सके और आपको क्रैम ना करना पड़े। उसी तरीके से जो लर्निंग असेसमेंट है उसमें भी यही प्रोसेस फॉलो किया जाता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, selecting, designing, collecting, analyzing, interpreting and using information to increase students learning and development। क्लियर है? तो ये टॉपिक 4 मार्क्स में भी आ सकता है जिसको आप मीनिंग एंड डेफिनेशंस के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा। ठीक है, अब करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ असेसमेंट। मतलब स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी व लर्निंग को डेवलप करने के लिए एक टीचर किन किन चीज़ों को इवेल्युएट करता है ताकि उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। जैसे स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन और ग्रेडिंग। देखिए इसमें आप एक चीज़ देखिए, प्रेजेंटेशन। आप जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन करेंगे एग्जामिनर उतने ही अच्छे आपको मार्क्स देगा। तो आप ऐसे ही हर एक पॉइंट्स को बिल्कुल अच्छे से डायग्राम में प्रेजेंट कीजिए और फिर उसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन और ग्रेडिंग में क्या होता है, बच्चे की परफॉर्मेंस को मार्क्स व ग्रेड की फॉर्म में इवेल्युएट किया जाता है। गाइडेंस एंड इम्प्रूवमेंट यानी बच्चे की पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना। प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स, इसमें स्टूडेंट्स की नॉलेज एंड स्किल्स को एनहेंस किया जाता है, उसको प्रोग्रेस को बढ़ावा मिलता है। स्टूडेंट्स चॉइस ऑफ ऑप्शन, इसमें बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग बिल्ड किया जाता है। प्रॉब्लम डायग्नोसिस यानी बच्चे की लो परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसका पता लगाना। फीडबैक ऑफ टीचर्स, इसमें पेरेंट्स टीचर मीटिंग के थ्रू टीचिंग क्वालिटीज को वेरीफाई किया जाता है। स्टूडेंट्स मोटिवेशन यानी वेरियस मेथड्स के थ्रू स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना। ठीक है, अब इन सभी पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए असेसमेंट में क्या होता है कि जो हमारी लर्निंग होती है उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि जो बच्चे की पर्सनैलिटी है वो रिफ्लेक्ट हो सके, और ये कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट मानी जाती है। देखो, एज असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव टीचिंग एंड द क्वालिटी ऑफ इवेल्युएशन सिस्टम, यानी कि जो इफेक्टिव लर्निंग होती है वो इफेक्टिव टीचिंग के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी अच्छी हमारी टीचिंग होगी उसकी क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा हमारा इवेल्युएशन सिस्टम माना जाता है। So evaluation needs to be integrated with the process of teaching and learning because it reflects the child personality। यानी कि जो बच्चे की पर्सनैलिटी होती है वो टीचिंग और लर्निंग के ऊपर डिपेंड करती है। Therefore we should assess students in the following manner। तो उसके लिए कौन कौन से हम पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन और ग्रेडिंग। इसमें क्या होता है कि बच्चे की हर एक परफॉर्मेंस को, एक्टिविटी को हम रिकॉर्ड करते हैं, एक रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। उसमें उसके स्पोर्ट्स की, उसकी एनुअल जो भी उसकी एक्टिविटी होती है, उसके जो टेस्ट होते हैं, जो उसके एग्ज़ाम होते हैं, उन सब का एक रिपोर्ट कार्ड बनाया जाता है। और जिसमें उसके कम मार्क्स आते हैं तो उसको टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ कंसल्ट किया जाता है कि कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देर आर वेरियस असेसमेंट मेथड, तो इनको क्या बोलेंगे, असेसमेंट मेथड फॉर स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन और ग्रेडिंग। लाइक कौन कौन से हो सकते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है कि हर एक टेस्ट का एक रिकॉर्ड बनाते हैं जिसको हम एनुअली हो गया या हाफ ईयरली हो गया या फिर वीकली हम उसको परफॉर्मेंस शो करते हैं। और समेटिव में क्या होता है, पूरे साल का एक डाटा तैयार करते हैं और उसको फिर हम टीचर्स को और पेरेंट्स को शो करते हैं। टू क्लासीफाई द लेवल ऑफ अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इंडिविजुअली एंड कंपेरेटिवली, और फिर उसको कंपेयर किया जाता है पिछले रिकॉर्ड्स के साथ कि पहले उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी और आगे अब क्या कमी है और कैसे उसको आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि न्यूमेरिकल मार्क्स और लेटेस्ट ग्रेड्स फॉर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। तो मार्क्स देखेंगे हम कि उसके पहले मार्क्स कम थे या फिर ज़्यादा थे और कैसे, क्यों उसके कम हो रहे हैं और किस तरीके से उसको इंक्रीज कर सकते हैं। फिर है प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स। अब इससे प्रोग्रेस भी इफेक्ट होगी कि वेरियस असेसमेंट मेथड हेल्प स्टूडेंट्स प्रोग्रेशन। ठीक है, इट प्रोवाइड अ क्लियर आइडिया ऑफ स्टूडेंट्स करंट लेवल ऑफ अचीवमेंट। बिल्कुल,
हमने अभी पढ़ा ना कि उसके पास्ट और प्रीवियस परफॉर्मेंस से हम उसकी करंट अचीवमेंट्स को पता कर सकते हैं। इट इंक्लूड अ स्टडी दैट हैव नॉलेज और स्किल्स ऑफ पर्टिकुलर कंटेंट और कंसेप्ट। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे के कितने कंसेप्ट क्लियर है, उसकी नॉलेज और स्किल्स कितनी बिल्ड हुई है। फिर है प्रॉब्लम डायग्नोसिस, यानी हम इसमें पता लगाएंगे कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्यों वो इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है। उसके पेरेंट्स से कंसल्ट करेंगे, उसके घर पे देखेंगे, उसका एनवायरनमेंट देखेंगे कि कैसा है, उसका फ्रेंड सर्कल देखेंगे, उन सभी से हम उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोज कर सकते हैं। When student getting bad marks continuously, then it will demotivate not only students and teachers but their parents also. So there should be assessment by teachers to knowing what is going wrong. तो टीचर्स क्या पता लगाता है कि कहाँ पर मिस्टेक हो रही है। Effective assessment lets student know where their problem lie. तो इफेक्टिव असेसमेंट तभी मानी जाती है कि जब बच्चे की प्रॉब्लम को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। प्रॉब्लम डायग्नोसिस प्रोवाइड देम विद एन एसेंशियल टूल टू पुट थिंग्स राइट। तो प्रॉब्लम डायग्नोसिस से हम उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। फिर है स्टूडेंट्स मोटिवेशन। इसमें वही है, टीचर एक अपना खुद का डेमोन्स्ट्रेशन देता है कि भाई अगर वो खुद डिसिप्लिन में रहेगा, खुद अच्छे से, अगर देख कई बार क्या होता है कि टीचर अगर खुद अच्छी राइटिंग लिखता है तो बच्चे भी उसको ऐसे ही फॉलो करते हैं। टीचर उसको दिखाता है कि भाई हाँ कैसे लर्न किया जाता है, कैसे उसको प्रेजेंट किया जाता है, उनको प्रोजेक्ट वर्क देता है कि भाई कैसे इसको टाइम पे बनाते हैं, असेसमेंट करते हैं। तो इन सब के थ्रू स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलती है। देखते हैं, असेसमेंट मेथड कैन बी डिजाइंड टू मैक्सिमाइज स्टूडेंट्स मोटिवेशन एंड prompt their efforts towards important achievements, यानी कि उनके गोल्स और पर्पसेस को अचीव करने के लिए एफर्ट्स लगाए जाते हैं। गाइडेंस एंड इम्प्रूवमेंट, इसमें क्या होता है कि बच्चे को गाइड किया जाता है कि वो हर एक चीज़ को कैसे अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकता है। टू इम्प्रूव चाइल्ड्स पर्सनैलिटी, प्रॉपर गाइडेंस इज नेसेसरी टाइम टू टाइम। हाउ वी असेस अवर स्टूडेंट्स हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन व्हाट वी लर्न एंड ऑन द वे इन विच वी लर्न, कि हमें क्या याद करना है और किस तरीके से हमें उसको अपने दिमाग में सेव करना है। सो गाइडेंस हेल्प इन असेसमेंट इन मेजरिंग ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ लर्निंग। तो गाइडेंस असेसमेंट की ब्रेथ और डेप्थ मानी जाती है कि जितनी अच्छी हमारी गाइडेंस होगी उतनी ही अच्छी हमारी असेसमेंट फॉर लर्निंग होगी। फिर है स्टूडेंट्स चॉइस ऑफ ऑप्शंस। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने फेवरेट सब्जेक्ट को, फेवरेट स्ट्रीम को, फेवरेट कंसेप्ट को चूज करता है और उसमें अपनी पकड़ बनाता है। इट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू हैव अ फर्मर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर करंट एबिलिटीज इन डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज। दिस कैन प्रोवाइड देम विद गाइडेंस ऑन विच ऑप्शन टू सेलेक्ट नेक्स्ट। और इससे उसको ये भी पता चलता है कि आगे उसको फ्यूचर में कहाँ पर जाना है ताकि उसकी अपॉर्चुनिटीज अच्छे से बन सके। फिर है इसमें फीडबैक ऑफ टीचर्स। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि टीचर्स को पता लगाना, टीचर्स के द्वारा पता लगाना, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या फिर प्रिंसिपल हो, कि भाई बच्चे की क्या रिपोर्ट है, बच्चा कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कहाँ आगे निकल रहा है, कहाँ उसकी परफॉर्मेंस बेस्ट है, जिससे हम उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट फीडबैक रिगार्डिंग द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ कोर्स कंटेंट, क्वालिटी ऑफ द असेसमेंट टूल एंड टेक्निक्स एटसेट्रा आर इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग। ठीक है, तो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एजुकेशन की तो वेरियस टूल्स और टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, जिनको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, जिसको हम फीडबैक भी बोलते हैं। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि डिफरेंट असेसमेंट मेथड आर इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू डेवलप डिफरेंट स्किल्स एंड प्रोसेसेस, यानी कि बच्चे की नॉलेज, स्किल्स और प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए असेसमेंट मेथड और असेसमेंट लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अब आगे करेंगे हम इसके टाइप्स, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होंगे, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।